Yes, hello everyone. Hi, good afternoon, and I welcome you all to the platform of Infinity Learn again. Okay, so we are here again with a very short video to make you just give a suggestion, understanding about the board examination. ठीक है, so today's session या फिर today's topic या फिर जो हम आज बात करने वाले हैं, that is the how to prepare for the 10th board examination. बहुत ही भारी भरकम टॉपिक है, ऐसा लगेगा कि क्या ही कर रहे हैं हम लोग अपने लाइफ में. ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट तो है. ठीक है, बट द थिंग इज इफ यू टेक प्रेशर राइट नाउ यू डोंट हैव द टाइम टू टेक द प्रेशर ऑल्सो. दिस इज द ट्रुथ. ठीक है, सो अगर आप बहुत ज्यादा सोचोगे तो कुछ नहीं कर पाओगे. नाउ इज द टाइम टू गेट रिलैक्स, काम, पेशेंट. ठीक है, और काम करना है, तभी आगे कुछ हो पाएगा. सो हियर आर सर्टेन टिप्स, ट्रिक्स, सजेशन, व्हाटएवर यू से, है ना, जो हम बात कर पाएंगे कि जो हमारे बोर्ड एग्जामिनेशन होने वाले 15 फेब से, ठीक है, उसे हम कैसे करके टैकल कर सकते हैं. टैकल मतलब कैसे देंगे अच्छे मार्क्स से. सो राइट नाउ योर जो अच्छे स्टूडेंट है हु आर लर्निंग फ्रॉम द वेरी बिगनिंग ऑल्सो, जो अभी कोशिश कर रहे हैं कि मैं कुछ अच्छा कर लूं, और कुछ जिनको अभी याद आया कि अरे बोर्ड भी तो है, देना तो पड़ेगा. ठीक है, इन तीनों केसेस में सब नर्वस है. ठीक है, सबके सब है, कुछ ज्यादा है कुछ कम है. ठीक है, एंशियस है, डर लगी, सबको डर लग रहा है, सबको. ऐसा कुछ नहीं है, कोई नहीं है जिसको डर नहीं लग रहा. ठीक है, कोई बोलता है कॉन्फिडेंट है, बिल्कुल कॉन्फिडेंट होना चाहिए. ओवर कॉन्फिडेंट इज वेरी बैड. ठीक है, सो इन दिस सेशन वी विल टॉक अबाउट समथिंग, है ना, एज यू कैन सी ओवर हियर एवरीवन, बिलीव इन योरसेल्फ. सबसे पहला, अगर आपको खुद में विश्वास नहीं है कि आप अच्छे मार्क्स ला सकते हो, तो फिर जो कॉपी चेक करेगा उसको कैसे विश्वास होगा? तो उसने तो आपको देखा भी नहीं है. ठीक है, वो तो सिर्फ कॉपी देख रहा है. तो सबसे पहले तो आपको अपने ऊपर विश्वास करना पड़ेगा, बिलीव, है ना, कि नहीं हो जाएगा, मैं कर लूंगा, कर लूंगी, कोई बात नहीं, मेरे पास टाइम कम है तो आई विल डू मोर हार्ड वर्क. ठीक है, क्योंकि अभी वो समय है जो आप कर सकते हो, आराम से कर सकते हो और हो भी जाएगा. तो द फर्स्ट थिंग इज बिलीव इन योरसेल्फ, है ना. सेकंड जिसके ऊपर हम लोग बात करेंगे दैट इज नो योर एग्जाम. बोर्ड का एग्जाम है ना, जाहिर सी बात है, यूपीएससी तो नहीं दे रहे हो, है ना, तो बोर्ड का एग्जाम बोर्ड के हिसाब से देखेंगे. यूपीएससी जब देना होगा तब यूपीएससी के हिसाब से देखेंगे. ठीक है, द थर्ड इज लाइक रिसोर्सेस. जो बुक्स आप नॉर्मली यूज करते हो, जो बुक्स किसी के पास तो होगा भी नहीं है ना, ऐसा भी बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं. बुक, ये क्या होता है, कौन सी बुक है ये, कोई भी. ठीक है, सो रिसोर्सेस. देन वी टॉक अबाउट लाइक जो नोट्स हैं आपके पास और वो सारी चीजें. देन वी हैव अ शेड्यूल. शेड्यूल के साथ कैसे हम लोग देख सकते हैं, उसके बाद कैसे मैथमेटिक्स लगा सकते हैं, कि क्या कर सकते हैं उस टाइम के बीच में कि मेरा जो सब्जेक्ट है, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, ठीक है, वो और अच्छा आए. एंड एट द वेरी लास्ट दैट इज द फेमस डी वर्ड. ये भी मैं आपको बताऊंगा व्हाट इज दैट डी वर्ड मीन्स. एंड एट द वेरी लास्ट दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब इसके बिना तो एग्जाम ही नहीं दे पाओगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट है. लेट अस टॉक अबाउट द बिलीव इन योरसेल्फ एवरीवन, है ना. व्हेन वी टॉक अबाउट द बिलीव इन योरसेल्फ, ठीक है, उसका मतलब होता क्या? उसका मतलब ये नहीं होता है कि बस मुझे क्वेश्चन मिल जाए मैं एकदम सारे आंसर लिख दूंगा. ठीक है, क्वेश्चन पेपर फाड़ दूंगा मैं, आंसर शीट फाड़ दूंगा. नहीं, वो नहीं होना चाहिए. बिलीव इन योरसेल्फ. बिलीव इन योरसेल्फ लाइक एवरीवन इज डाउन राइट नाउ. बहुत लोग, ठीक है, बहुत लोग एंशियस है, बहुत लोग थोड़े से डरे हुए हैं कि यार इंपॉर्टेंट तो एग्जाम है, अच्छा करना भी है, नंबर्स भी अच्छे लाने हैं, तो फिर करना क्या होगा इसमें. तो इफ यू वांट टू डू एनीथिंग, ठीक है, नाउ इट्स टाइम्स टू बिलीव इन योरसेल्फ. बी कॉन्फिडेंट. अंडर भी नहीं, ओवर भी नहीं. ओवर कॉन्फिडेंट में आप नंबर गवा बैठोगे, अंडर कॉन्फिडेंट में आंसर आते हुए भी नहीं लिख पाओगे. व्हाट यू पीपल राइट नाउ नीड इज टाइम टू बी कामर, टू बी मोर पेशेंट. आपके पास और कुछ है नहीं करने को. अब समझ में आ रहा है? जितना ज्यादा पैनिक करोगे कुछ नहीं होने वाला उससे. नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट द कॉन्फिडेंस, क्या होना चाहिए? एडुकेट अमाउंट ऑफ कॉन्फिडेंस. एडुकेट अमाउंट ऑफ कॉन्फिडेंस में ऐसा होना चाहिए कि 3 किताबें होनी चाहिए आपके पास किसी भी सब्जेक्ट्स की. ठीक है, 3 किताबें. पहली किताब वो टेक्स्ट बुक जिसे हम नॉर्मली एनसीईआरटी कहते हैं, ठीक है, उससे मैक्सिमम रेफरेंस हमें लेंगे, है ना. सेकंड, एक ऐसी किताब जिसमें नॉर्मली उस सब्जेक्ट से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस के आंसर दिए हुए, है ना, शॉर्ट आंसर, एनसीईआरटी के लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, वेरी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन, जो पैटर्न है आपका बोर्ड का उसके लगभग सारे क्वेश्चंस का आंसर उसमें हो. इट विल बी हेल्पिंग यू आउट टू गेट अ रेफरेंस कि अच्छा हाँ मैं तो ठीक कर रहा था, आंसर यही है, या फिर मुझे नहीं आता है वो क्वेश्चन लेकिन आंसर ये है, ताकि मैं उसको अडेप्ट कर सकूं. ठीक है, आपके पास नए करने का कुछ टाइम नहीं है अभी पर. यू हैव 1.5 month ओनली, दैट्स इट.
ठीक है। तो व्हाट यू कैन डू इज यू हैव टू गिव योरसेल्फ मोर टाइम। जितना ज्यादा समय देख सकते हो उतना ज्यादा समय देना पड़ेगा, जितना ज्यादा प्रैक्टिस कर सकते हो उतना ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। एंड द थर्ड बुक इज दैट द सैंपल पेपर बुक। सैंपल पेपर में जिसमें आपने पिछले 4 साल या 5 साल के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उनको देखा, समझा, क्या पैटर्न है, कहां से आ सकता है, क्या क्या चीजें वो पूछ सकते हैं, ठीक है, और क्या क्वेश्चन बन सकता है, उसके ऊपर भी कुछ सैंपल पेपर्स रहेंगे आपको अकॉर्डिंग टू जो अभी नया सैंपल पेपर आया था जो सीबीएसई ने आपको बोला कि देयर विल बी अ वेरी गुड क्वेश्चन कॉम्पिटेंसी बेस्ड, ठीक है, वो भी। ओवर कॉन्फिडेंस में गलती कर बैठोगे, अंडर कॉन्फिडेंस में सही आते हुए भी नहीं कर पाओगे, ठीक है, और पैनिक कर जाओगे और आपका बुरा चल जाएगा। देखो अभी आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है, ठीक है, यू हैव टू पुट योरसेल्फ टुगेदर। जो हुआ सो हुआ, जो हो रहा है सो हो रहा है, वो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अब क्या होगा वो तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा। सिट डाउन, मेक अ रूटीन, ऐसा रूटीन बनाओ जो आप फॉलो कर सको। पता चला कि आपने रूटीन बना दिया, मैं सुबह 4 बजे उठूंगा और आप 9 बजे तक सो रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, ठीक है। आप सुबह 8 बजे उठते हो, सुबह 8 बजे उठो। व्हाट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट इज दैट दिस टाइम, दिस 1.5 month यू आर गिविंग एटलीस्ट 8 hours ऑफ आउटपुट। 8 घंटे का आउटपुट देते हो, ठीक है। ये 8 घंटे आप मुझे बोलोगे कि ऐसा नहीं हो सकता, ये बहुत कम बोल रहे हो आप 8 घंटे जब आउटपुट दोगे ना, जब आपको इंटरेस्ट आने लगेगा 1.5 महीने में, वो 8-10 भी हो जाएगा, 12 भी हो जाएगा, वो आपको पता भी नहीं चलेगा ना। द थिंग इज यू नीड 8 hours। अब इस 8 hours में क्या क्या करना है, 8 hours में प्रैक्टिस करनी है सब्जेक्ट्स को लेकर, बहुत प्रैक्टिस करनी। इसका सब्जेक्ट को कैसे डील करना है, कौन के सब्जेक्ट को क्या बोलना है, ठीक है, कैसे करके हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं सब्जेक्ट को, इसको लेकर हम लोगों ने एक और वीडियो बनाई है, ठीक है। यू कैन हैव अ लुक ऑन दैट ऑल्सो, द बेस्ट टिप्स एंड ट्रिक्स फॉर द 10th बोर्ड एग्जामिनेशन, ठीक है, कैन हैव अ लुक, उसमें मैंने सारी चीजें बात की हुई है। सो डोंट बी अंडर कॉन्फिडेंट, डोंट बी ओवर कॉन्फिडेंट, बी कॉन्फिडेंट, प्रैक्टिस अ लॉट, है ना, बी मोर कामर, मोर पेशेंट। एग्जाम है, ठीक है, पेशेंस खो दोगे, आंसर गलत कर बैठोगे, सिंपल, ठीक है। नेक्स्ट मूव इज योर नो योर एग्जामिनेशन। यूपीएससी के एग्जाम तो नहीं दे रहे, ठीक है, तो बहुत सारे सब्जेक्ट्स तो नहीं होंगे। यू हैव टू स्कोर वेरी गुड इन 5 and 6 सब्जेक्ट्स। टॉप 5 सब्जेक्ट्स आपको पता है कि मेरे टॉप 5 सब्जेक्ट कौन से होंगे, उसके ऊपर बात करते हैं। नो योर एग्जामिनेशन में आपको यहाँ पे ना चीजें पता होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि अरे यार मुझे तो क्वेश्चन आता है, मैं तो सॉल्व कर सकता हूँ, मुझे भी आंसर भी पता है, जो भी आएगा वैसे लिख देंगे। नहीं लिख पाओगे, तब भी आंसर गलत ही होगा। नंबर में देखो, 10 मार्क्स के क्वेश्चन में अगर आपको 5 मार्क्स मिल रहे हैं तो कहीं ना कहीं तो गलती हुई है, ठीक है। आप रिप्रेजेंट नहीं कर पाए, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, लेकिन अब तो फाइनल मार्क्स आ चुके हैं ना। सीधा मतलब ये है कि व्हेन यू आर सेइंग नो योर एग्जामिनेशन, दैट मींस व्हाट यू मीन बाय दिस मीनिंग इज कि आपको जो क्वेश्चन पेपर है, सैंपल पेपर जब आप सॉल्व करते हो अपने लिए, तब आपको दिखता है ऊपर में कुछ लिखा हुआ रहता है, दैट इज इंपॉर्टेंट की दैट यू शुड अंडरस्टैंड, है ना, कि कितने सेक्शंस होंगे, कौन सा सेक्शन में किस टाइप का क्वेश्चन होगा, कौन सा सेक्शन कितने मार्क्स का होता है, किस सेक्शन में कितने क्वेश्चन से कितने क्वेश्चन तक है, किस क्वेश्चन में मुझे कैसे रिप्रेजेंट करना। आप एक बात बताओ, अगर मान लो कोई 1 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आप उसमें 1 पेज का तो आंसर नहीं लिखोगे, समझ रहे हो। और अगर कोई 5 मार्क्स का क्वेश्चन है या फिर फुल मार्क्स का क्वेश्चन है तो उसमें भी आप आधा पेज में तो आंसर नहीं दोगे, या शॉर्टकट में तो नहीं निकाल दोगे, अरे इसका आंसर तो मैं 2 लाइन में निकाल सकता हूं, 2 लाइन में निकाल दिया, आपको 10 मार्क्स मिल गए, नहीं मिलेंगे। दिस इज द ट्रूथ, नहीं मिलेंगे। नो योर एग्जामिनेशन में यू हैव टू बी मोर प्रेजेंटेबल, बहुत ज्यादा प्रेजेंटेबल। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप एकदम कर्सिव राइटिंग सीख लो और ये कर, नहीं। व्हाट इज योर हैंडराइटिंग इज, बस इतना कोशिश करना कि जो सामने वाला है वो उसे पढ़ सके, ठीक है, काफी है, बहुत ज्यादा काफी है। प्लीज राइट इट डाउन, है ना, अच्छे से प्रेजेंट करना। 2 पेन आप यूज कर सकते हो, ब्लू एंड ब्लैक, यूज इट, ठीक है, अच्छे से यूज करो। ज्यादा गंदा करने की कॉपी जरूरत नहीं है। आप क्रॉस करोगे, ठीक है, पूरा एकदम सर्कल पूरा मिटा दोगे उसको दुनिया से तो दिख जाएगा वो, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। मेक अ कट, आगे बढ़ो, उसको भी समझ में आ गया। गंदा नहीं करना है पेपर, गंदा करोगे उसको ऐसे भी इंटरेस्ट नहीं है उस पेपर में, और इंटरेस्ट हट जाएगा, यू वोंट गेटिंग अ मार्क्स ऑल्सो, कोई मतलब नहीं बनता उसमें। तो जितना हो सके टीचर जब तक चेक कर रहा तो उसको इंटरेस्ट आना चाहिए उस कॉपी में कि हाँ बच्चे ने प्रेजेंट अच्छा सा किया है। आपने बहुत सितारे चांद तारे नहीं उसमें बना दिए, आपने उसको जो क्वेश्चन का आंसर है वही लिखा है, लेकिन बहुत अच्छे तरीके से लिखा। जो सामने वाला चेक कर रहा है वो भी समझ पा रहा है कि जो सामने का स्टूडेंट था उसने क्या सोच के ये सारी चीजें लिखी हुई है, ठीक है।
तो प्रेजेंटेबल देना है, आपको पता होना चाहिए कि कौन से क्वेश्चन को किस हिसाब से रिप्रेजेंट करना है, कैसे लिखना है। और एक चीज, नॉर्मली हम सब के साथ ऐसा होता है कि वी यूज टू राइट अ थ्योरेटिकल आंसर इन द फॉर्म ऑफ अ पैराग्राफ। नहीं लिखना है, पैराग्राफ नहीं लिखना है, ठीक है, पॉइंटर्स लिखने, मेक पॉइंट्स। अगर कोई मान लो कि आप किसी चीज को थ्योरी वाइज शो करने की कोशिश कर रहे हो एंड इट इज लाइक 3 to 4 मार्क्स, मान लेते हैं 3 मार्क्स का कोई क्वेश्चन है या 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो पॉइंट वाइज में आपको तो पता है, अगर आप वो पैराग्राफ भी लिखते तो वही शब्द लिखते। पॉइंट्स में आपको बस इतना लिखना है कि आपको अगर 3 मार्क्स का क्वेश्चन है तो एटलीस्ट यू शुड राइट 3 to 4 पॉइंट्स, और एक पॉइंट कम से कम 2 से 3 लाइन का होना चाहिए। बहुत है ये, बिलीव मी इट इज मोर देन इनफ। जब आप 2 से 3 पॉइंट लिखोगे आधा पेज कवर हो जाएगा अपने आप, ठीक है। और आपको जितना उनको समझाने की कोशिश करनी थी वो आप समझा भी चुके होगे। एटलीस्ट ट्राई टू राइट 4 to, हाँ अगर 3 मार्क्स का है तो 4 से 5 लाइन तो आप लिख दो, 4 से 5 पॉइंट्स आराम से लिखो, ठीक है, बन जाएंगे पॉइंट्स, अच्छे से बन जाएंगे, प्रेजेंट भी करना आपको आ जाएगा। पैराग्राफ में लिखने की कोशिश करोगे आप ज्यादा लिख भी नहीं पाओगे और वो पूरी के पूरी तरह आप प्रेजेंट भी नहीं कर पाओगे उसे, ठीक है। दैट इज व्हाट इट इज देयर। पहला तो वो है ना। और जो फुल मार्क्स का क्वेश्चन है जैसे सब्जेक्ट्स लाइक मैथ्स, सब्जेक्ट्स लाइक साइंस, है ना, इफ यू आर इन द पोजीशन, सब्जेक्ट लाइक ज्योग्राफी ऑल्सो, ठीक है, सोशल साइंस, ज्योग्राफी, सिविक्स, है ना, अगर आप उस पोजीशन पे हो कि आप एक फिगर को बना सकते हो उस क्वेश्चन को देखकर, है ना, एक फिगर को आप कैसे भी तरह बना सकते हो, जनरेट कर सकते हो उस क्वेश्चन को देख के, बना दो फुल मार्क्स के क्वेश्चन में। इट विल बी गिविंग यू अ मोर एज, एक अच्छा एज मिलेगा उस पर आपको, ठीक। और भी बहुत सारे ट्रिक्स हैं, टिप्स हैं, एक एक करके देखते हैं। रिसोर्सेस, ये मत बनाना अपने टेबल को, अब 1.5 महीने है, नहीं कर पाओगे, ठीक है। 2-3 चीज होंगी, आपको कहीं ना कहीं से नोट्स मिलेंगे, ठीक है। नोट्स कहाँ से मिलेंगे, या तो आप कहीं क्लासेस जाते होंगे या स्कूल के नोट्स होंगे या तो कुछ नोट्स आपने खुद बनाए होंगे। स्टिक टू दैट नोट्स, कंप्लीट योर एनसीईआरटी। थर्ड, वो जो मैंने आपको सेकंड वाली बुक बताई थी कि जिसमें सारे क्वेश्चंस का आंसर है, रेफरेंस लो उनसे। आपको आंसर आता है मैच करो कि हाँ ये आंसर सही है। अगर आपको आंसर नहीं आता है तो अब आपके पास और कुछ है नहीं, यू हैव दैट बुक ओनली, ट्राई टू रीड दैट आंसर फ्रॉम देयर, ठीक है। उसे आपको कंप्लीट करना है, ठीक है। या फिर ऐसा नहीं होना चाहिए नहीं मैं बनाऊंगा, मैं समझूंगा, मैं करूंगा, उसके बाद फिर देखूंगा, नहीं, आपके पास दिया हुआ कर लो, कब तक करो उसको, ठीक है। ईगो पे नहीं लेना है उसे, गेट इट डन, complete it, ठीक है। एंड द थर्ड बुक, दैट द लास्ट बुक दैट यू रिक्वायर्ड राइट नाउ इज सैंपल पेपर। बस इतनी ही किताबें आपके सब्जेक्ट वाइज वहां होनी चाहिए। बहुत सारे सब्जेक्ट की तो आपको सैंपल पेपर भी लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। फॉर एन एग्जांपल, आई बिलीव इंग्लिश इज अ वेरी फाइन लैंग्वेज, तो इंग्लिश आपकी बहुत सही हो जाएगी फिर, ठीक है, क्योंकि पहले से ही जो इंग्लिश के टीचर्स होते हैं हमारे स्कूल्स में, हमारे क्लासेस में बहुत ज्यादा मेहनत करवाते हैं हमसे, ठीक है, कि और हमें सिखाई देते हैं वो सारी चीजें। तो हो सकता है उसकी आपको सैंपल पेपर लेने की जरूरत ना हो, हिंदी की सैंपल पेपर लेने की जरूरत ना हो, तो वो ऐसा ही है, ठीक है। जिस सैंपल पेपर की आपको जरूरत होगी, जैसे मैथ्स के लिए आप बोलोगे, क्योंकि आपको नहीं पता क्या पूछा जाएगा, क्या पूछा गया है, और रेफरेंस के तौर पे लेना चाहते हो तो आराम से ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, दैट इज ऑन यू। लेकिन लाइब्रेरी नहीं बनानी है। अब 3 बुक चाहिए, 1 नोट्स चाहिए आपका जो बना हुआ है, बस उसी पे ही सब कुछ चलता चला जाएगा, और धीरे धीरे वो नोट्स भी छूट जाएगी और वो एनसीईआरटी भी छूट जाएगा। सिर्फ बचेगा 2 किताबें आपके टेबल पे, एक सैंपल पेपर और दूसरा जिससे आप रेफरेंस ले रहे हो क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने का, बस उतना ही। यही लाइब्रेरी मत बनाओ, अब समय नहीं है आपके पास, ठीक है। एंड द फेमस डी वर्ड एवरीवन, दैट इज नोन एज डिसिप्लिन, ठीक है। थोड़े से मोटिवेट हो जाओगे, यस सुबह 4 बजे उठाऊं मैं आज, ठीक है, आज मैं पूरा मैथ्स खत्म कर दूंगा। एक चैप्टर भी खत्म नहीं हुआ 3 घंटे में। आर गेटिंग माय पॉइंट? हम क्या करते हैं कि ईगो पे ले लेते हैं, क्वेश्चन नहीं बन रहा है, क्यों नहीं बन रहा है, बनाओ 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 बनाओ, 4 घंटे पार हो गए और आपको उसके जस्ट बात का क्वेश्चन पूरा आता था, सारे क्वेश्चंस आते थे, एक्सरसाइज के भी, रूटीन, सब कुछ। 5-6 क्वेश्चंस मिलते हैं, सबको मिलेंगे, वैसे बनाया गया है किताब, ऐसा नहीं है कि सबके लिए बनाया गया है कि सब एक बार में ही बना दोगे, नहीं। 2-4-5 क्वेश्चंस ऐसे मिलते हैं, जब उस टाइम दिमाग नहीं चलता है, नहीं बनेगी वो, इसीलिए तो रेफरेंस बुक बने हैं, ताकि आप उससे आइडिया ले सको, समझ सको कि क्या सोचना था उसमें, ठीक है। बी डिसिप्लिन एवरीवन। ऐसा नहीं है कि अगर आपने मैथ सब्जेक्ट को 2 घंटे का समय दिया तो आप 5 घंटे से मैथ्स ही बना रहे हो, ये गलत है अब, ठीक है। अगर मैथ्स को आपने 3 घंटे 2 घंटे का समय दिया है तो अगर बने तो भी ठीक, नहीं बने तो भी ठीक, 3 घंटे देने हैं मैथ्स को। उसके बाद विल स्विच टू डिफरेंट सब्जेक्ट इमीडिएटली, सोचना ही नहीं है फिर मैथ्स के बारे में।
क्योंकि मैथ्स के बारे में सोचेगा अच्छा वो क्वेश्चन नहीं बना, कैसे बनेगा, मुझे नहीं आता, नहीं कुछ होगा, ठीक है। यू डोंट हैव टाइम टू डू दैट ऑल्सो। व्हाट यू हैव इज प्रैक्टिस। एक रूटीन बना दी है, उसको फॉलो करना है, बस दैट इज डिसिप्लिन। और ऐसा कुछ मत बना देना जो फॉलो ही ना करो। मैं 1 महीने नहीं सोऊंगा, मैं सारा पढ़ के एक बार में उठूंगा, नहीं होगा। प्रैक्टिकली रहो ना, जो हो सकता वो करो। एंड द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इज दिस रिविजन एवरीवन। बिना इसके कुछ नहीं हो पाएगा एग्जाम में, कुछ भी नहीं। You have to revise and revise the entire syllabus multiple times. ये आप कब करोगे? सैटरडे संडेज को। मस्त एकदम मंडे टू फ्राइडे अपने सारे सब्जेक्ट्स पढ़े, जितने भी आपने रूटीन में बनाए वो सारे रूटीन्स फॉलो किए आपने, और जितना टारगेट आपने बना के रखा वो टारगेट भी अचीव कर लिया आपने। कि आपने बना के रखा है एक मंडे टू फ्राइडे मुझे मैथ्स के 4 चैप्टर खत्म करने, कर दिए, रिवाइज कर लो, बस इतना ही करना है। इतना भी अगर 1.5 महीने आपने कंप्लीट कर लिए विथ ऑल दिस थिंग्स, है ना, हो जाएगा, अच्छे नंबर से पास हो जाओगे, मोर देन 85 आराम से आ जाएंगे, ठीक है। अब कोशिश करो कि हैंडराइटिंग बहुत सुंदर ना हो, बस इतनी हो कि सामने वाले को जो मैंने लिखा है, कोशिश की है लिखने की, वो समझ में आ जाए, बस इतनी ही हैंडराइटिंग चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। सो दिस विल बी ऑल फॉर द डे। थैंक यू एवरीवन फॉर लिसनिंग टू मी, है ना। और ये कुछ सजेशंस है, इफ यू हैव लाइक दिस यू कैन हैव this. Okay, thank you everyone and stay tuned with the YouTube channel for the Infinity Learn, है ना, for more interesting videos. Thank you, see you.